और चलिए अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। दरअसल इस वीडियो की अगर हम बात करें जिसमें वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं, वो 10 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि जब लड़ाई के मैदान में नहीं मरी तो लक्ष्मीबाई वीरांगना कैसे हुई? लड़ाई झांसी में हुई थी और लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या ग्वालियर में की थी। इतिहास की लिखी बातों को मत मानो, वो वीरांगना नहीं है। लक्ष्मीबाई का अपमान कर रहे हैं फूल सिंह बरैया, जो दतिया से विधायक है। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी है, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। सुनिए ही है, ये तो लिखी भी नहीं, काय को सुनते हो तुम? अब युद्ध का मैदान कहां था? झांसी। और मरी आत्महत्या करके ग्वालियर में। वीरांगना उसी को कहते हैं युद्ध के मैदान में मरे। युद्ध का मैदान झांसी में था, मरी थी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में आत्महत्या करके। आत्महत्या करने वाले को वीरांगना कभी कहा? तो फिर रोज 10 लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, इनको भी लिखो वीरांगना है जी। ठीक है, दिमाग से सोचिए आप। और देखिए, इस बीच कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने क्या कुछ कहा है वीरांगना लक्ष्मीबाई के लिए, वो भी आपको सुनाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली शौर्य की, पराक्रम की, संघर्ष की, न्याय की एक अलग परंपरा की बुनियाद झांसी की रानी का नाम आता है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष किया वह इतिहास के पन्नों पर लिखा है। तो कांग्रेस के प्रदेश के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज पर। और अभी हमने सुना, आप अपने विचार बता रहे थे महारानी लक्ष्मीबाई के लिए, जिन्हें वीरांगना हम कहते आए हैं, जिनकी वीर गाथाएं हम सुनते आए हैं। लेकिन आपकी पार्टी के ही एक नेता के कुछ विचार हमने सुने, आज से 10 साल पहले अलग थे। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं उस वीरांगना के लिए जिसे इतिहास में इतनी बड़ी उपाधि दी गई। क्या लगता है आपको? ये ऐसा ही बयान है जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने एक बयान में कह रहे हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, और आज वही हाथ अपने गले में डालकर वो घूम रहे हैं। ये पुराने मुर्दे उखाड़ने की राजनीति में परंपरा जानते हैं इसका ये क्यों है? ये पुराने गड़े हुए मुर्दों की राख निकाली जाए और लोगों की आंखों में झोंक दी जाए, ताकि सामने खड़े जीवन को स्पर्श करते हुए गरीबी, अज्ञानता और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। ये वीडियो 2015 का है, जब ये महानुभाव बीएसपी में थे, आज बीएसपी में थे। ये ऐसा ही बयान है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान जब वो कांग्रेस में थे तब था। लोग बदलती परिस्थितियों में अपने विचार बदलते हैं, उनकी परिस्थितियां बदलती हैं, उनका समय बदलता है, और ये भारत की राजनीति इसके लिए अभिशप्त है। तो उसी अभिशप्त राजनीति से निकले हुए ये तमाम वक्तव्य हैं जो आज बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं, और उनको जानबूझकर आंख में धूल झोंकने के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मुकेश जी, ये माने कि अब बरैया जी के विचार बदल गए हैं, चूंकि पार्टी भी बदल गई है और अब उनकी मानसिकता भी बदल गई होगी। फिर मुझे जो कहना था, मुझे इतना ही कहना था इस विषय पर। आपने मुझे अपने टेलीविजन पर जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। मुकेश जी, आपने भी अपना पक्ष रखा और समय दिया बंसल न्यूज को।